गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 11th क्लास मैथमेटिक्स जो हमारी एक्सरसाइज 6.3 चली हुई है उससे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आज लीनियर इक्विलिटीज का सॉल्यूशन हमें निकालना है ग्राफिकली। तो देखो क्या करेंगे, पहले तो इनकी टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने से पहले क्या करेंगे, इनको इक्वेशन लेट कर लेंगे और इसी तरह से इसको भी x - 2y = -1 टेबल बना लेते हैं इनकी। x y को 0 रखा तो x क्या आ जाएगा 1/2। x को 0 रखा तो y क्या आ जाएगा -1। इसी तरह से इसमें बना लेंगे। y को 0 रखा तो x क्या आ गया -1। x को 0 रखा तो y क्या आ गया 1/2। ठीक है ना। इसको 0 रखा -2y = -1, माइनस से माइनस y = 1/2। तो क्या करेंगे, इनका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। यहां बना लेते हैं मैं। तो देखो x की वैल्यू तो प्लस में 1/2 तक ही है ना, तो ये 1 ये 2 यहाँ 1/2 हो जाएगा। और x की वैल्यू भी वैसे ही है, सॉरी y की वैल्यू पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी। इसी तरह से x की भी वैल्यू नेगेटिव में है तो यहाँ -1 हो जाएगा। y में ये 1 ये 2 यहाँ 1/2 हो जाएगा और नेगेटिव -1। तो देखो फर्स्ट टेबल को x 1/2 यहाँ होगा और y 0 है तो ये यहीं आ जाएगा। नेक्स्ट है x 0 है और y -1 है, y -1 तो ये हो जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है x -1 y 0 है तो ये यही होगा। फिर x 0 y 1/2। अब x क्या है 0 y वो यहाँ हो जाएगा। फिर इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। पहले इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देखते हैं इस इक्वेशन का। ये इक्वेशन क्या थी, ये थी आपकी 2x - y = 1 और ये थी आपकी x - 2y = -1। तो अब देखो पहले इसका सॉल्यूशन रीजन देखते हैं। क्या रखेंगे, कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ओरिजिन ही ले लेते हैं। देखो ये दोनों ओरिजिन से देखते हैं। तो लेट वी सेलेक्ट 0 0। ठीक है, और इस इनइक्वालिटीज में रखेंगे तो देखो 0 0 = 1 ना, सॉरी ग्रेटर देन, ये 0 हो गया ना x y की वैल्यू 0 रखने से। क्या 0 ग्रेटर देन है 1 से ग्रेटर देन है नॉट, तो विच इज नॉट ट्रू या फॉल्स, विच इज फॉल्स। फॉल्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो इसकी डायरेक्शन है वो ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ आएगी। सेकंड को देखते हैं, वही उसी तरह से ओरिजिन को लिया हमने 0 0। क्या 0 <-1 है, ये भी क्या है 0 <-, विच इज फॉल्स। 0 तो माइनस से तो ग्रेटर देन है ना, विच इज फॉल्स। फॉल्स होगी तो देखो अब इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, माना ऐसे होगी। तो देखो इसका सॉल्यूशन रीजन तो ये और इसका सॉल्यूशन रीजन ये, तो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन आ जाए, ये वाला कॉमन आ जाएगा, ये पोर्शन, ये इनका सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ये x + y है। इसको दोबारा लिख देता हूँ। ये आपके पास x + y > 4 है। तो पहले तो इनको इक्वेशन बना लेते हैं x + y। अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखना, देखो इनमें इक्वल का साइन नहीं था तो ये डॉटेड आएगी।
ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है भाई। ये डॉटेड करनी है आपने ना, स्केल से बनाओगे आप तो डॉटेड कर सकते हो, ठीक है। और इसमें देखिएगा, तो पहले तो इसको इक्वेशन बना लो और इसको भी इक्वेशन बना लेते हैं। तो क्या बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसका टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई, एक्स को 0 रखा तो y 6, y को 0 रखा तो x 6। फिर इसकी टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई, एक्स को 0 रखा तो y 4 और y को 0 रखा तो x 4। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। x की हाईएस्ट वैल्यू 6 तक है, 1 2 3 4 5 6। अब और y की वैल्यू हाईएस्ट 6 तक है, वो भी 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। आपको एक ग्राफ पे बनाने होते हैं वैसे तो, ठीक है ना, ग्राफ पे बना के देखेंगे इनको। और उसके बाद देखिएगा, फर्स्ट टेबल को प्लॉट करते हैं। x0 y6 है तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, फिर x6 y0 है तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब ये डार्क आएगी लाइन क्योंकि इक्वल का साइन है भाई। उसके बाद दूसरी, अब इसका पहले डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। लेफ्ट, वही ओरिजिन सेलेक्ट कर लेते हैं। ओरिजिन पे हैं एट 0 0 पे। देखो क्या होगा, क्या 0 लेस देन इक्वल टू 6 है, विच इज ट्रू। ट्रू हो गया तो इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, ओरिजिन की तरफ, इस डायरेक्शन में। फिर उसके बाद दूसरी को ड्रा करते हैं। x0 y4 है तो यहाँ आ जाएगा, फिर x4 है y0 है तो यहाँ आ जाएगा। और इनको भी प्रोड्यूस कर लेंगे भाई, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं फिर एट 0 0 पे, फिर इसको देखते हैं। 0 प्लस 0 0 हो गया, क्या 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स। तो इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन इसका ओरिजिन की अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड हो जाएगा। तो इन दोनों का सॉल्यूशन रीजन क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन रीजन इधर, इसका इधर। तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ गया, ये सारे का सारा पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, इनका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी उसी टाइप से है। तो इसको लेते हैं 2x प्लस में y, इक्वेशन बना लेते हैं पहले 8, और इसको भी ऐसे x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। तो टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई, y को 0 रखा तो x क्या आ गया 4, और x को 0 रखा तो y क्या आ गया 8। इसकी भी टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई, x को 0 रखा तो y 5, और y को 0 रखा तो x 10 आ जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रा करते। तो देखो x की वैल्यू हाईएस्ट 10 तक है, 10 ड्रा कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर y की वैल्यू हाईएस्ट 8 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ड्रा करेंगे। x4 y0 है तो यहाँ आ जाएगा, फिर x0 y8 है तो यहाँ आ जाएगा। दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। इनको ज्वाइन करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट है, इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा। ओरिजिन रखो 0 0 एट 0 0, इसमें 0 0 रखो। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, विच इज फॉल्स। फॉल्स है तो इसका सॉल्यूशन रीजन इस डायरेक्शन में होगा। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट को, x0 y5 है तो यहाँ आ जाएगा, x10 है y0 है तो यहाँ आ जाएगा। दोनों को फिर ज्वाइन कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन रीजन देखते हैं एट 0 0, तो देखो क्या बनेगा। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, ये भी फॉल्स हो गया, विच इज फॉल्स। फॉल्स है तो इसका सॉल्यूशन रीजन देखते हैं, तो फिर क्या होगा, इसका भी ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन रीजन ये और इसका सॉल्यूशन रीजन ये, तो इनके बीच में कॉमन क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन क्या होगा, इनका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा अलग रहेगा, 3 इनइक्वलिटीज है इसमें। तो x प्लस में y इज इक्वल टू 9 और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या करेंगे, पहले तो इनकी टेबल ही बनाएंगे, टेबल एक्स वाई। देखो x को 0 रख तो y 9, y को 0 रखा तो x 9। और फिर देखो इसकी टेबल है, ये आपने हमने जब चैप्टर जो आपका सेकंड चैप्टर था उसमें इसमें को हमने किया था ना, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन है ये, वैसे भी हमें ग्राफ इसका पता नहीं पता, फिर भी टेबल बना लो। x1 रखा y1, x2 रखा y2 हो जाएगा। ये x इज इक्वल टू 0 क्या होती है, ये y एक्सिस होता है। तो देखो इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, x 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो y की वैल्यू 9 है हाईएस्ट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फर्स्ट टेबल को प्लॉट करेंगे, x0 y9 है तो ये यहाँ आ जाएगा, x9 है y0 है तो ये यहाँ आ जाएगा। दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। फिर सेकंड है, इसका डायरेक्शन चेक कर, सॉल्यूशन रीजन चेक करेंगे। देखो एट 0 0 पे देखते हैं, सभी को चेक करते हैं 0 0 पे, अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही होता है। तो देखो क्या है, एक आधे केसेस में ऐसा नहीं होगा जो 0 0 पे चेक कर सके। तो देखो ये 0 0 है, क्या 0 लेस देन इक्वल टू 9 है, यस, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। और ट्रू है तो इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, लोअर हाफ में हो जाएगा। और फिर सेकंड को ड्रा करते, y इज इक्वल टू एक्स, x1 रखा तो y भी 1, y2 रखा तो y भी 2, x को रखो उतना ही y होता है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ओरिजिन से, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं इसको। फिर सेकंड देखो इसकी डायरेक्शन चेक करते हैं, तो 0 पे तो चेक कर नहीं सकते इसको, ठीक है ना। तो इसको लिए कोई और पॉइंट को सिलेक्शन करेंगे, सपोज करो इधर से यही ले लो, या तो इधर से चेक कर लो या इधर से चेक कर लो, यही ले लिया हमने। x क्या है 9 और y क्या है 0 है, यहाँ कोई भी पॉइंट ले सकते हो इस रीजन का ना। तो देखो क्या करेंगे, y तो 0 है और x क्या है 9 है, क्या ये ट्रू है, नहीं ट्रू है, विच इज फॉल्स।
विच इज फॉल्स। फॉल्स है तो इसका सॉल्यूशन रीजन इधर ना होके इस डायरेक्शन में होगा। उसके बाद देखिएगा x इज इक्वल टू 0, ये y एक्सिस होता है, ये सारे का सारा आ गया। और देखो क्या कहता है, x इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब वैसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है ना। फर्स्ट माना पॉजिटिव है, ये सारा का सारा x की जितनी वैल्यू सब पॉजिटिव इधर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन रीजन इधर का होएगा, इस x एक्सिस का इधर हो जाएगा। और इसमें वैसे कोई पॉइंट से चेक भी करोगे तो भी कोई मतलब है ना, नेगेटिव पे चेक करो तो माइनस का लेंगे तो क्या ग्रेटर है, फॉल्स हो जाएगा, तो इसमें नेगेटिव में जा ही नहीं सकते हैं, x का नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। और y नेगेटिव ले लो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना, माना ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। देखो इसका सॉल्यूशन रीजन ये, और इसका ये, और इसका क्या था, इसका ये नीचे की तरफ है। देखो माना इसका सॉल्यूशन रीजन तो क्या हो गया, ये वाला, इसका सॉल्यूशन रीजन हो गया ये वाला, तो इसका मतलब इन दोनों में तो ये आ गया। और फिर इसका y एक्सिस का सॉल्यूशन रीजन ये हो गया, तो इन सब के बीच में कॉमन क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट इनके बीच में कॉमन हो जाए, तो ये सॉल्यूशन रीजन आपके पास आ जाएगा। अच्छा।